हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा था, अपने माइस्क्ल के कनेक्टिविटी, दैट मीन माइस्क्ल की कनेक्टिविटी कर कर देखी थी और अपने डेटाबेस के थ्रू, और दैट मीन्स अपने टेबल से अपना डेटा रिट्राइव कर कर स्टैटिकली और डायनेमिकली देखा था। आज जो हम करेंगे वो अपने माइस्क्ल के अंदर, अपने टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर कर देखेंगे, वो भी सी के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे माइस्क्ल सर्वर के साथ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, mysql.h लेनी पड़ेगी और stdi.h इंक्लूड अपनी करनी पड़ेगी। देन आपका एक इनबिल्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज माइस्क्ल, उसका एक पॉइंटर वेरिएबल बना लोगे दैट इज कॉन। देन जो आपका रिजल्ट स्टोर करेगा वो आपका क्या होगा, दैट इज mysql अंडरस्कोर रिजल्ट एक स्ट्रक्चर है, उसका पॉइंटर बना लोगे दैट इज res। देन जो आपकी रोज रिट्राइव होंगी वो mysql अंडरस्कोर रो एक स्ट्रक्चर है, उसका एक वेरिएबल बना लोगे दैट इज रो। देन ये आपका क्या हो गया, आपके mysql सर्वर का नाम हो गया। ये आप क्या लिख रहे हो, लोकल होस्ट लिख सकते हो या फिर 127.0.0.1 जो आपका लूप बैक एड्रेस होता है वो दे सकते हो। देन आप अपने mysql सर्वर का यूजर नेम, ये mysql सर्वर का पासवर्ड और mysql सर्वर का डेटाबेस जो है उसको आप इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा लोगे। फिर आप mysql अंडरस्कोर init फंक्शन यूज करोगे और उसके अंदर नल वैल्यूज पास कर दोगे। अगर चेक करोगे, अगर कनेक्शन के अंदर वैल्यू क्या है, नल है, तो क्या कर देगा, mysql का इनिशियलाइजेशन फेल्ड हो गया और जब बाहर आपका रिटर्न करेगा 1, दैट मीन्स वो बाहर आ जाएगा। अदरवाइज आप एक फंक्शन यूज करोगे mysql अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर कनेक्ट। ये फंक्शन क्या करता है, आपका mysql को और सी की कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए काम में आता है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने mysql का जो आपने वेरिएबल बनाया था, कनेक्शन वेरिएबल बनाया था वो दोगे। देन आप सर्वर दोगे जिसके अंदर आपका आपने क्या वैल्यू स्टोर कराई थी दैट इज लोकल होस्ट। देन अपने यूजर नेम दोगे जिसका जो आपकी वैल्यू क्या है, रूट है। देन आप अपना पासवर्ड दोगे, जो भी आपके यूजर नेम का पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा अपने डेटाबेस का, दैट मीन्स एसक्यूएल सर्वर का, वो आप यहाँ दोगे। देन आप अपना डेटाबेस दोगे। देन ये आपका पोर्ट नंबर होता है, ये आपका क्या है, पोर्ट नंबर जिस पर आपका mysql सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो mysql सर्वर एग्जीक्यूट करता है वो 3306 पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पोर्ट नंबर चेंज कर रखा होगा तो वो पोर्ट नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। देन ये आपका फ्लैग है और ये आपका सॉकेट है, ये आपका फ्लैग है। ये आपका क्या है, दैट इज सॉकेट है जो आप नल छोड़ रहे हो, ये लिनक्स सॉकेट था, ये आपका फ्लैग था जो आप जीरो इनिशियलाइज कर दे रहे हो। तो जो मेन पैरामीटर्स हैं वो आपको ये याद रखना पड़ेंगे, ये तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नल होता है दैट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती है, नल आती है, तो आपका मैसेज क्या आ जाएगा, अनेबल टू कनेक्ट विद mysql सर्वर। दैट मीन्स अगर आपकी कोई भी वैल्यू गलत होती है इनमें से, दैट मीन्स या तो आपका यूजर नेम पर गलत होता है, या पासवर्ड गलत होता है, या आपका इवन आपका जो लोकल होस्ट है यानी कि मशीन का जो आईपी है या उसका नाम है वो गलत होता है, तो उस कंडीशन में क्या दे देगा कि वो mysql सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या लिखा है, mysql अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन यूज करा है, उसके अंदर आपने अपना कनेक्शन पास करा है, जो आपने कनेक्शन क्रिएट कर रखा है, और आपने स्टैटिक क्वेरी लिखी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो mysql के अंदर आपको अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, टेबल नेम वैल्यूज, और यहाँ पर आप वैल्यूज दे दो ब्रैकेट में। तो हमारे क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है, वैल्यूज क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, दैट इज वो टेक्स्ट फॉर्मेट में वेर कैर है, तो हमने सिंगल कोड में ले रखा है। अगर वो क्या होता है, न्यूमेरिक होता है तो आपको ये सिंगल कोड देने की जरूरत नहीं होती। तो 101 और किरण आपकी वैल्यू उसके अंदर स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर चली आएगी। अगर ये इंसर्ट नहीं कर पाता तो क्या मैसेज आ जाएगा, अनेबल टू इंसर्ट डेटा इनटू स्टूडेंट। एक रो यहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी और आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। फिर आपने दोबारा से आगे प्रोग्राम में क्या करा, दोबारा से कनेक्शन को ओपन करा, इंसर्ट करा स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज अगेन 102 और सुमन। अगर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाती है तो आपके क्या होगा, वैल्यूज इंसर्ट हो गए। अगर ये वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाती है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा। ये सारा कुछ करने के बाद कनेक्शन को क्लोज करेगा। अगर आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सबसे पहले मैं आपको mysql ओपन करके अपना डेटा दिखा देता हूँ, उसके अंदर डेटा क्या है।
मैं अपना MySQL ओपन कर लेता हूँ, दैट इज form@123 यूज टेस्ट सेलेक्ट दैट इज स्टार फ्रॉम stdnt। तो ये अभी हमारे पास डेटा जो इंसर्टेड है वो ये है। अब हम क्या करते हैं, अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको कोड ब्लॉक के अंदर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेंगे। अगर आपने वो चेंजेस नहीं करे होंगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट, कोई भी MySQL का और सी की कनेक्टिविटी का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी MySQL के अंदर वो सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई थी वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। वो आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ। कंपाइलर में आप जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पर आप किसका पाथ दे देंगे, अपने MySQL सर्वर के अंदर जो इंक्लूड फोल्डर है उसका पाथ दे देंगे। लिंकर के अंदर जाने के बाद अपने MySQL सर्वर के अंदर लिब फोल्डर के अंदर आपकी एक फाइल होती है दैट इज कॉल्ड libmysql.dll, इसका पाथ दे देंगे। और libmysql.dll को अपने जो आपकी आउटपुट फोल्डर है जहां पर आप अपने प्रोग्राम सेव कर रहे हैं वहां पर भी कॉपी कर लेंगे। तो अभी इंसर्ट वाला मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं। इंसर्ट का प्रोग्राम, इंसर्ट का ये हैगा, मैं ओपन कर लेता हूँ ये। तो देखिए यही रिकॉर्ड्स मैंने अभी यहाँ पर इंसर्ट करा रहा हूँ, 101 एंड करण, किरण और 102 एंड सुमन। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी तक देखिए मेरे MySQL के अंदर ये रिकॉर्ड्स हैं। जब मैं ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लूंगा तो ये 2 रिकॉर्ड्स और आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, या तो F9 प्रेस कर सकता हूँ या मैं बिल्ड के अंदर बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो हमारे पास मैसेज क्या है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने MySQL के अंदर ये क्वेरी दोबारा देता हूँ। तो चेक कर लेते हैं, देखिए आपके दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट हो गए। अभी जो हमने क्वेरी करी थी ये क्या थी, ये हमने स्टैटिक क्वेरी थी, दैट मीन्स आपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट लिख दिया था। अब हम क्या चाह रहे थे कि आपका यूजर जो है वो इनपुट कराए। यूजर क्या करे, आपसे यूजर के पास मैसेज है एंटर रोल नंबर, वो एक रोल नंबर इनपुट कराए, एंटर नेम, वो एक नाम इनपुट कराए और वो वैल्यूज उस आपकी टेबल के अंदर जाए। अब ये तो होगा नहीं कि हर बार यही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, क्योंकि ये जब आप जितनी बार भी ये प्रोग्राम चलाओगे उतनी बार क्या होगा, ये वाले जो वैल्यूज होंगी वो इंसर्ट होती रहेंगी। तो ये तो सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए था कि आप कैसे करना होता है। ये क्या है, दैट मीन्स आप स्टैटिक वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो। अब हमें करना क्या है, डायनेमिकली यूजर से इनपुट कराए और वो वैल्यूज हमें अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना प्रोग्राम तो आपका हमेशा सेम रहेगा जब भी आप MySQL के साथ सी की कनेक्टिविटी करेंगे। तो इस पोर्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पोर्शन को मैं ऑलरेडी 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम आगे चलते हैं। कैट क्वेरी, आपने क्या ले लिया, एक क्वेरी वेरिएबल ले लिया एरे का, जिसके अंदर आप 100 कैरेक्टर्स तक स्टोर करा सकते हो। इंट IDT1 एक वेरिएबल, दैट मीन्स एक एरे बना लिया, एक नेम नाम का एरे बना लिया। यूजर से आपने यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर रोल नंबर टू इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो आपके पास क्या मैसेज आएगा, एंटर रोल नंबर टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया 105, तो वो वैल्यू किसके अंदर चली आएगी, दैट इज IDT1 के अंदर। तो IDT1 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 105 हो गई। फिर आपके पास मैसेज क्या गया, एंटर नेम टू इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। आपके पास अगेन मैसेज आ गया, एंटर नेम। तो आपने सपोज यहाँ इनपुट करा लिया राजू या कुछ भी नाम इनपुट करा लिया, तो वो नाम जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वो किसके अंदर है, दैट इज नेम वेरिएबल के अंदर आ गया। आपने क्या लिखा है, sprintf क्या करेगा, आपकी ये जो आप क्वेरी यहाँ पर दे रहा हो उसको क्वेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। तो अब दैट मीन्स क्वेरी के अंदर स्टोर करा देगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड परसेंटेज कॉमा सिंगल कोड परसेंटेज, तो सिंगल कोड क्लोज और यहाँ पर डबल कोड क्लोज। ये आपकी क्वेरी जो है ये क्लोज हो गई, कॉमा IDT1 और नेम। तो ये वाला %s जो होगा इसके अंदर IDT1 की वैल्यू चली जाएगी और ये वाला जो %s होगा इसके अंदर नेम की वैल्यू चली जाएगी। तो आपकी क्वेरी क्या बन गई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड के अंदर 105 कॉमा सिंगल कोड के अंदर राजू। तो आपकी क्वेरी प्रॉपर क्वेरी बन गई। दैट मीन्स अब इस क्वेरी वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ गई है। फिर आपने क्या लिखा है, इफ MySQL अंडरस्कोर क्वेरी
कनेक्शन अंडर कनेक्शन, दैट मीन्स कनेक्शन पैरामीटर आपका ये जो आपने यहाँ बना रखा है, और ये क्वेरी वेरिएबल जो आपने यहाँ पर क्वेरी बनाई है वो आप यहाँ पर डाल रहे हो। पहले क्या लिख रहे थे आप, पहले वाले प्रोग्राम में आप स्टैटिक क्वेरी लिख दे रहे थे, अब आपकी डायनेमिक क्वेरी जो आपने बनाई है वो यहाँ पर आपने पास कराई है। अगर आपका डेटा सही होता है तो वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज वो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, इंसर्ट अनेबल टू इंसर्ट द डेटा इनटू स्टूडेंट टेबल। अगर आपका डेटा सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलिए ये प्रोग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मेरे पास बना हुआ है insert1 के नाम से। मैं ये प्रोग्राम इसलिए पहले बना लेता हूं, अगर मैं इस टाइम कोड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर एज इट इज प्रोग्राम ये बना हुआ है और मैंने आपको ये एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। अभी आपके पास एसक्यूएल के अंदर ये रोज हैं, देख लीजिए 1 2 3 5 3 4 वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम 4 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और कोई नाम इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, दैट मीन्स रन करता हूँ। तो आपसे क्या कह रहा है, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं सपोज यहाँ पर इनपुट करा दे रहा हूँ 4। अब नाम इनपुट करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर इनपुट करा दे रहा हूँ मानसी। ठीक है, तो आइडेंटिटी 1 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और नेम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज मानसी। अब ये रिकॉर्ड आपके किसके अंदर इंसर्ट हो गया, दैट इज माइस्क्यूएल सर्वर के अंदर। अब चेक करें अगर इसको यहाँ पर इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर रोल नंबर 4 आ गया और आपका मानसी यहाँ आ गया। अगर मैं कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँगा तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर लूँगा। नहीं तो आप इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा भी कर सकते हो कि लूप के अंदर दे दो और जब तक यूज़र क्या प्रेस करता रहे, वाई प्रेस करता रहे, जब तक वो आपसे रिकॉर्ड इंसर्ट कराता रहे। सपोज मैं यहाँ 7 दे दे रहा हूँ और यहाँ मानस या मंजू दे देता हूँ। ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, चेक कर लेते हैं माइस्क्यूएल के अंदर इंसर्ट हो गया। तो आपको आज जो मैंने आपको बताया वो क्या करा है, आपको माइस्क्यूएल सर्वर के अंदर सी के थ्रू आप इंसर्ट स्टैटिक क्वेरी को कैसे करोगे, दैट मीन्स आपकी जो नॉर्मल क्वेरी थी, दैट मीन्स आपकी जो प्रोग्राम के अंदर आपने क्वेरी लिखी थी उसको कैसे यूज करोगे, और आप डायनेमिकली यूजर से इनपुट लेने के बाद डेटा का उसको कैसे इंसर्ट करोगे, ये आपको मैंने आज क्लियर करा है। अगर इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।